हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स तक पढ़ लिया था। इस चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। ओके, पूरा नाम होना चाहिए। मिलिट्री टाउन्स देखते हैं। कुछ ऐसे शहर थे जो कि मिलिट्री सेना के लिए बनाए गए थे, जहाँ पे सेना का बंकर, उनका कैंट ये होता था। सम टाउन्स वेयर मेड गैरिसन फॉर द आर्मी बिकॉज ऑफ देयर फेवरेबल लोकेशन। और कुछ जो शहर थे वो आर्मी के लिए बनाए गए थे क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन था वो आर्मी के लिए फेवरेबल था। वो वहाँ से नज़र रख सकते थे बाहरी दुश्मनों पे, या ऐसे ही कुछ। ए टाउन ऑफन डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ सोल्जर्स सच एज अम्बाला इन हरियाणा, मेरठ इन उत्तर प्रदेश एंड जोधपुर इन राजस्थान। और ये शहर थे अक्सर डेवलप हुए सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए। जैसे कि अम्बाला है हरियाणा में, अम्बाला पंजाब में है, हरियाणा में, अच्छा अम्बाला है। मेरठ है उत्तर प्रदेश में, जोधपुर है राजस्थान में। तो ये सब जो जगह थे वो मिलिट्री टाउन थे, और अभी भी है। यहाँ पे जाइएगा तो सेना का बहुत आपको बड़ा ये दिखेगा, कैंट दिखेगा। अ मिलिट्री टाउन कुड सर्व पीस टाइम और वॉर टाइम पर्पज़। और मिलिट्री टाउन किस लिए बनाए जाते थे? ताकि पीस टाइम शांति बनी रहे, दुश्मन देख के पहले ही घबरा जाए, अरे वहाँ पे तो सेना है, वहाँ मत जाइए। और वार टाइम या फिर युद्ध के लिए, युद्ध पर्पस के लिए बनाए जाते थे। युद्ध जब होगा तो इन सेनाओं को हम युद्ध में भेजेंगे, ले चलेंगे। द चीफ ट्रेडर कम्युनिटीज इन द मिडिवल पीरियड वेयर द वैश्यास, मारवाड़ीज एंड बोहरास। अब व्यापारी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जो व्यापार करने वाली कम्युनिटी थी, व्यापार करने वाला समाज था, उनमें वैश्यास थे, मारवाड़ी थे, बोहरास थे। द गुजराती वेयर चीफली इन्वॉल्व इन सेल एंड परचेज ऑफ आर्टिकल। और जो गुजराती होते थे वो खरीद बिक्री में ज़्यादा लगे हुए थे, पहले से ही बिजनेस माइंडेड थे। आज भी देखिएगा तो वो लोग बहुत बिजनेस करते हैं, और उस समय भी वो लोग बिजनेस करते थे, सामानों का आदान प्रदान, खरीद बिक्री होता था। द चेतियार्स इन साउथ इंडिया वेयर अ मेजर ट्रेडर कम्युनिटी। और जो चेतियार था साउथ इंडिया का, वो भी एक व्यापारी समाज था। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल वेयर इन ग्रेट डिमांड, सो ट्रेड इन देम फ्लोरिश्ड। और जो मसाले और कपड़े थे उस समय बहुत उनका मांग था, डिमांड था, इसीलिए ये व्यापार काफ़ी फले फूले। द इंडियन स्पाइसेस वेयर फेमस द वर्ल्ड ओवर। और जो भारत के मसाले थे वो तो दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, जैसे कि पेपर, मिर्च होती है जो, सिनेमॉन, इलायची। द ट्रेडर्स मेड अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम दिज आइटम। और जो व्यापारी थे वो खूब लाभ कमाते थे इन आइटम से। ट्रेडर ऑफन मूव्ड ग्रुप्स कॉल्ड कारवां। और जो व्यापारी होते थे वो अक्सर साथ में चलते थे, ग्रुप में चलते थे, जिसे कारवां कहा जाता था। कारवां हिंदी में भी कहा जाता है कारवां। दे यूज ओवरलैंड एंड ओवरसीज रूट फॉर ट्रेड विथ अदर कंट्री। और उन्होंने ज़मीन से या फिर समुद्र के रास्ते से व्यापार करना प्रारंभ किया और भी देशों के साथ। द सिल्क रूट हैड बीन अ पॉपुलर रूट फॉर ट्रेड फॉर सेंचुरी। और जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, सिल्क रूट अब चाइना के अंडर में है, वो व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था कई सदियों तक। मैनी ऑफ देम फॉर्म्ड एसोसिएशन विच हेल्प देम गेट फाइनेंस एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। और उन्होंने कई सारे अपने एसोसिएशन बनाए थे जिससे कि वो फाइनेंस रूप से या फिर अलग जगह पहुंचने के लिए मदद मिलता था। अब यहाँ देख सकते हैं इंडिया सिल्क रूट मैप। सिल्क रूट कैसे था? ये जितने आपको रूट दिख रहे हैं इसी से व्यापार होते थे। देखिए कितने देश से होके जा रही है। चलिए क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ते हैं। द मुगल रूलर्स अकबर एंड शाहजहां आर नोन फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। जो मुगल रूलर अकबर थे और शाहजहां थे वो जाने जाते हैं, उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों के लिए, कलाकार तो आप लोग जानते हैं जो म्यूजिशियन हो या फिर ड्रामा नाटक करने वाले हो या लिखने वाले हो, क्राफ्ट्समैन जो हाथों से सामान बनाते हैं,
उनके लिए उन्होंने काफ़ी मदद की, जो मुग़ल साम्राज्य अकबर और शाहजहाँ थे। दिस पीरियड सो एलेबरेट एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ विच वेयर इन गुड डिमांड इन द कंट्री एंड अब्रॉड। और इस काल में जो रेशम के और ऊन के कपड़ों में शानदार आकृति बनाई जाने लगी, जो कि काफ़ी डिमांड में थे, अपने देश में भी और अब्रॉड विदेश में भी भेजे जाते थे। दिल्ली एंड अदर टाउन वेयर फेमस फॉर आर्टिफैक्ट इन आइवरी, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल। और जो दिल्ली थे और भी दूसरे शहर थे, वो आर्टिफैक्ट इन आइवरी, वो पत्थर के सामान बनाते थे, कांस्य के, सोने के, चांदी के और भी अलग अलग धातु के सामान बनाते थे। मेनी प्लेसेस वेयर फेमस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट्स, अलग अलग जगह अलग अलग क्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध था। इन द मीडिवल पीरियड क्राफ्ट्समैन फ्लरिश्ड व्हेन द रूलर फ्लरिश्ड एंड दे फेस्ड प्रॉब्लम व्हेन द रूलर वाज इन प्रॉब्लम। देखिए कितना अच्छा बात लिखा है। जो मध्यकालीन भारत था, जो क्राफ्ट में शिल्पकार थे, वो फल फूल रहे थे, उनका विकास हो रहा था जब रूलर फल फूल रहे थे। जब रूलर समृद्ध होते थे तो वो मदद भी करते थे। और फिर प्रॉब्लम होता था क्राफ्ट्समैन को कब? जब रूलर को प्रॉब्लम होता था, जब रूलर पे आक्रमण होता था या कुछ होता था तो प्रॉब्लम सभी को होता था। और यहाँ देखिए बिदरी वर्क, उस समय की कुछ कलाकृति है। ये देखिए ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ सरस्वती देवी का मूर्ति पिला है। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम पढ़ते हैं। मसूलीपट्टनम नाउ मछलीपट्टनम, अब मछलीपट्टनम नाम कर दिया गया। अ पोर्ट टाउन, यह एक बंदरगाह वाला शहर था। बंदरगाह आप लोग जानते हैं जहाँ पानी का जहाज शिप रुकता है। मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश 150 किलोमीटर नॉर्थ टू चेन्नई ऑन द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर वाज फर्स्ट अ डच सेटलमेंट। जो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वो चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर है और कृष्णा नदी के एकदम मुहाने पे है। यहाँ पे पहले डच के लोगों ने अपना बसेरा सेटलमेंट बनाया था। लेटर बिकेम इंग्लिश इन 1620, और बाद में अंग्रेज ने 1620 पे कब्जा कर लिया। इट वाज अ मेजर बेस ऑफ ऑपरेशन विथ स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, और यह जो बेस था काफ़ी मेजर बेस था। इट अप्रोच विच वेयर डिफिकल्ट लाइंग थ्रू मार्स एंड स्क्रबलैंड, और यहाँ पे जो है स्क्रबलैंड काफ़ी जड़ी बूटी दवाइयों का सामान मिलता था। येट नथिंग ऑफ मसूलीपट्टनम रिमेन एक्सपेक्ट अ फ्यू कम्बलिंग वॉल्स, और उस समय तक मसूलीपट्टनम कुछ नहीं बचा, बस वहाँ पे क्रम्बलिंग दीवारें बची। इट इज सेड दैट मसूलीपट्टनम वाज फाउंडेड बाय द ट्रेडिंग अरब इन द 14th century ऑन देयर वे फ्रॉम द रेड सी टू साउथर्न इंडिया। और यह कहा जाता है कि मसूलीपट्टनम को जो है वो अरब के व्यापारियों ने बसाया था 14वीं सदी में, जो कि रेड सी से, लाल सागर से साउथर्न इंडिया की ओर बढ़ रहे थे। इट बिकेम अ फ्लोरिशिंग सी पोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहन। इन 1854 AD, the sea claimed in entirely through a massive cyclonic storm and a devastating tidal wave। 1854 ईस्वी में जो इस समुद्र में, जो ये मसूलीपट्टनम जिस समुद्र के किनारे है, उसमें एक मैसिव साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफान आई थी और एक खतरनाक टाइडल वेव आया था। द रूइंड फोर्ट इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ के जो खंडहर है उसमें आज भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। द सिटी रिसीव्ड इट्स प्रेजेंट नेम इन 1949 AD, और 1949 में इस जगह को इसका असली नाम दिया गया, अभी जो इसका नाम है। मछलीपट्टनम इज अ रेल रोड टर्मिनस एंड अ सी पोर्ट। मछलीपट्टनम एक रेल रोड है, टर्मिनल है, और यहाँ पे समुद्र में बंदरगाह भी है। द बैंडर कैनल कनेक्ट्स इट टू विजयनगर। द सिटी इज ऑल्सो नोन फॉर इज कलमकारी, टेक्सटाइल एंड प्रिंटिंग क्रिएटेड बाई यूजिंग वेजिटेबल डाई। रंगों को सुखाकर, सब्जियों से रंग बनाकर प्रिंटिंग किया जाता था। द बीचेस ऑफ मछलीपट्टनम आर मार्क्ड विथ सीनिक ब्यूटी एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। और मछलीपट्टनम में रोज़ कई लोग टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने।
ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ माघ पूर्णिमा थाउजेंड ऑफ पिलग्रिम टेक अ डिप इन द सी। और माघ पूर्णिमा के समय कई सारे भक्त आते हैं और समुद्र में डुबकी लगाते हैं। मैनी टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। और बहुत सारे मंदिरें जो है वो भगवान शिव के अंडर में है, भगवान शिव के चर्च और गौशाला भी है जो अट्रैक्शन क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के लिए है क्रमशः। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सूरत द ट्रेनिंग टाउन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।